हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज फिर लेकर के आए हैं रैक टॉपिक का आपको इम्पोर्टेंट वेरी ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। और आज ये हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट टॉपिक होगा। अगर हमारे 2 टॉपिक नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम के वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, यानी कि हमने इस सेशन को शुरू करने से लिए हमारा लास्ट टॉपिक शुरू से करने से पहले हमने 28 क्वेश्चन देख चुका है। यानी कि आज 29वां क्वेश्चन से आज शुरू होगा। ठीक है, चलिए। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्तचाप उच्च होता है। यानी कि जो रक्तचाप यानी कि दाब होता है वो उच्च होता है। यानी कि जो हमारा जो नस होता है, यानी कि जो वेन होता है उसमें 120/80 का होता है। यानी कि दाब यानी कि स्पीड होता है। यानी कि जो बोल रहा है उच्च होता है, इनके सबसे अधिक होता है वो कौन नस में होता है। यानी कि जो सबसे उच्च कौन है इसमें से 120 क्या है, हमारा उच्च दाब है। ठीक है, रक्त का। यानी कि जो 120 उच्च दाब होता है वो कौन सा नस में होता है, तो वो हमारा होता है धमनी। धमनी हमारा शरीर में शुद्ध खून का वहन करता है। ठीक है, चलिए। यानी कि रक्तचाप दाब का उच्च होता है तो हमारा धमनी में होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को धमनी वाला नस कट जाता है तो उसका जो खून बहने का तरीका होगा बहुत स्पीड से बहता है। ठीक है, चलिए। 29 नंबर हुआ समाप्त। अब है 30वां नंबर। चलिए, बोल रहे कि मानव का समान रक्त दाब कितना होता है। यानी कि मानव का जो समान दाब होता है, जो जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, वो कितना का होता है, वो होता है 120/80। ठीक है, 120/80। चलिए, अगर किसी को 120/80 से बढ़ता है या कमता है, अगर बढ़ता है तो इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर की बीपी हाई है। ठीक है, अगर उससे कम गया तो बोलते हैं कि बीपी लो है। यानी कि 120/80 हम लोग को बरकरार बना रहना चाहिए। और जब किसी स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर रक्तचाप 120/80 रहता है तो उसका नॉर्मल तरीका रहेगा, यानी कि उसको कभी तबियत ठीक खराब नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। आपका 30 नंबर समाप्त हुआ। अब 21वां नंबर। चलिए, सर्वत्रिक रक्तदाता का रुधिर वर्ग कौन होता है। सर्वकृत यानी कि सर्वदाता रक्तदाता का मतलब समझ रहे हैं कि यानी कि सबको रक्त दान कर सकता है। दाता यानी कि दाता वही करता है जिसके पास धनी होता है। यानी कि जो ओ वाला ग्रुप है ये सबको दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है। ठीक है, ये ओ वाला व्यक्ति उसी से ब्लड ले सकता है जिसका ओ वाला ब्लड ग्रुप रहेगा, उसी से ब्लड कोई ले सकता है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। बोले कि सर्वकृत रक्तदाता रुधिर कौन वर्ग का होता है, तो इनके जो सर्वदाता से नाम से जाना जाता है वो ब्लड ग्रुप वो होता है। ठीक है, चलिए। 31 नंबर कंप्लीट हुआ। अब है 32 नंबर। चलिए, बोले कि लसिका यानी कि लिम्फोसाइट। यानी कि लिम्फोसाइट याद होगा हम किसको बोले थे, जो लिम्फोसाइट बोले थे वो हमारे WBC में दूसरा स्थान पाया था। लिम्फोसाइट उसका काम था एंटीबॉडी को मारना। ठीक है, चलिए याद होगा। चलिए, बोले कि लिम्फोसाइट कोशिका पैदा करता है। यानी कि जो लसिका होता है, जो इसको लिम्फोसाइट बोलते हैं, वो कोशिका पैदा करता है। यानी कि जो लिम्फोसाइट है वो क्या पैदा करता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं उसको मारने के लिए द्रव निर्माण करता है। यानी कि वह प्रतिरक्षी कोशिका निर्माण करता है, जो हमारे मनुष्य के शरीर में जो वायरस प्रवेश कर जाता है उसको मारने का काम करता है। ठीक है, चलिए। यानी कि वो प्रतिरक्षी कोशिका का पैदा करता है, यानी कि निर्माण करता है। चलिए, आपका 32 नंबर खत्म हुआ। अब आते हैं 33 नंबर। चलिए, बोला कि रक्त का पीएच मान नियमन मानव शरीर के कौन सा अंग करता है। फिर से देखिएगा, बोला कि रक्त का पीएच मान नियमन के मतलब होता है नियंत्रण। ठीक है, मानव शरीर में कौन सा अंग करता है, यानी कि जो मानव के रक्त का जो पीएच मान होता है उसको कौन शरीर का अंग नियंत्रण करता है, कि आपको जो पीएच मान होना चाहिए वो 7.4 ही होना चाहिए। कौन सा अंग है, तो वो होता है आपको गुर्दा। गुर्दा का मतलब होता है किडनी। किडनी ही आपको डिपेंड बोलता है, इसको उस पर डिपेंड बोलता है कि उसका जो पीएच मान होगा 7.4 होगा, उससे ज्यादा होगा, उससे कम होगा, वो किडनी पर निर्भर पड़ता है। ठीक है, चलिए। आपका 32 नंबर खत्म हुआ। चलिए, 33 नंबर। चलिए, बोला कि रक्त में पाई जाने वाली शर्करा किस रूप में होता है। फिर से देखिएगा,
रक्त में पाई यानी कि जो रक्त में उपस्थित होगा, ठीक है, पाई जाने वाली शर्करा यानी कि जो रक्त में पाए जाने वाले जो शर्करा होता है, जो चीनी का मात्रा होता है, वो किस रूप में होता है। यानी कि कुछ हमारा जो रक्त होता है, वो रक्त में क्या होता है कि शर्करा यानी कि चीनी का मात्रा होता है, तो जो चीनी है वो किस रूप में रक्त में रहता है, तो चीनी जो हमारे जो रक्त होता है उसमें ग्लूकोज के रूप में रहता है, ठीक है। अगर पूछ दे कोई कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है उसमें शर्करा किस रूप में रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। चलिए 35वां क्वेश्चन देखेंगे, 34वां आपको हो गया। चलिए अब आते हैं 35वां पे। चलिए बोल रहा है 35वां कि सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही, ठीक है। चलिए सर्व मतलब सबसे, ग्राही की मतलब ग्रहण होता है। सर्वग्राही के मतलब होता है सबसे ग्रहण करना यानी कि सबसे ले सकता है, ठीक है। चलिए बोला कि सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग का होता है, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप वाला होगा जो सर्वग्राही होगा, जो सबसे ले सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता है। यानी कि जो सर्वग्राही होता है वो आपका ब्लड ग्रुप AB वाला होगा, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप AB रहेगा वो सबसे ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है, और उसका अपोजिट है जो O है, सर्वदाता है, सबको दे सकता है लेकिन सबको ले नहीं सकता है। इस सबको इसलिए सबसे दे ले सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता ही नहीं, लेकिन इसमें 2 प्रकार की एंटीजेल पाया जाता है, और जो ब्लड ग्रुप O वाला रहता है उसमें एंटीबॉडी 2 प्रकार का पाया जाता है और उसमें एंटीजेल नहीं रहता है, ठीक है। चलिए 35वां नंबर का खत्म हुआ। अब आता है 36 नंबर। चलिए बोल रहा है कि सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या होता है। सबसे छोटा, देखिएगा, बोल रहा है कि सबसे छोटी रुधिर वाहिका यानी कि रुधिर जो खून बहता है क्या होता है, यानी कि सबसे जो हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग होता है वो कोशिका होता है, और इसका भी जो रुधिर वाहिका जो सबसे छोटी होगा वो आपको कोशिका ही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 37 नंबर। चलिए बोल रहा है कि रक्त का अध्ययन की क्या कहते हैं, यानी का जो रक्त का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी कि हर चीज का अध्ययन करते हैं कुछ न कुछ कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे तो जो पढ़ा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, यानी कि जो हम रक्त के बारे में जो पढ़ते हैं वो कहलाता है आपको हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या बोलते हैं, यानी कि जो रक्त का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी। चलिए 38वां नंबर है। चलिए बोला कि RH कारण का नाम संबंधित से एक प्रकार की होता है, यानी कि RH जो फैक्टर होता है, यानी कि RH फैक्टर के मतलब होता है जो गुण आता है, यानी कि अनुवांशिक जो गुण आता है वो RH फैक्टर होता है। यानी कि जो ब्लडिंग की जाए ब्लड में होता है, यानी कि जो RH फैक्टर होता है वो देखा गया था सबसे पहले बंदर से, ठीक है। एक प्रकार का क्या था वो RH फैक्टर, एक बंदर था जिसको रिसस बंदर बोलते थे, ठीक है। चलिए अब आपका आ गया 39 नंबर। चलिए बोला कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियमित करता है। एक क्वेश्चन था हमारे पास उससे पहले कि मानव के रक्त में शर्करा किस रूप में पाया जाता, तो था ग्लूकोज रूप में, ठीक है। चलिए यानी कि वही जो मानव के शरीर में, यानी कि जो मानव के शरीर है और शरीर में उसका क्या है, रक्त है, और रक्त में क्या है, शर्करा है जो ग्लूकोज के रूप में, और वो ग्लूकोज के रूप में है, उसका कम हो या ज्यादा हो उस पर कौन हार्मोन नियंत्रित करता है कि रक्त में कितना ब्लडिंग, कितना सा ग्लूकोज की मात्रा होना चाहिए, तो वो आपका होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ही डिसाइड करता है कि रक्त में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से देखें कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, तो वो आपका होता है इंसुलिन, ठीक है। चलिए आपका 39 नंबर हुआ समाप्त। आप बचाए आपको आते हैं 40 नंबर। चलिए बोला कि रक्तचाप मापने की उपकरण क्या नाम है, यानी कि तो जो रक्तचाप होता है, यानी कि जो रक्तचाप कितना था 120/80 था,
उसको नापने की यंत्र को क्या कहते हैं? जैसे कि यानी कि जो बच्चा को जो दिल को धड़कन नापा जाता है वो स्टेथोस्कोप से नापा जाता है, उसी तरह से जो ब्लड का जो रक्तचाप होता है उससे किसको नापा जाता है? तो वो नापा जाता है स्फीब्रोगैटीमीटर से। ठीक है, किससे नापा जाता है? स्फीब्रोगोमीमीटर। चलिए 41 नंबर। चलिए बोला है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, यानी कि जो रक्त दाब होता है कि जो चाप होता है यानी कि जो प्रेशर होता है वो होता है। ठीक है, चलिए बोला कि हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय दाब से जो रक्तचाप होता है, मनुष्य के शरीर में जो रक्तचाप होता है जो वायुमंडलीय पर उसका जो प्रेशर होता है उसे अधिक होता है। चलिए अब आते हैं आपको 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए बोला कि ऐसा कौन सा दवा है जो हृदय को कार्य को धीमे करने और उससे रक्तचाप में इलाज किया जा सकता है, यानी कि ऐसा कौन सा दवा है? ठीक है, देखिएगा, ऐसा कौन सा दवा है जो हृदय के कार्य की धीमी करती है, यानी कि हृदय धड़कना का तेजी हो जाता है, यानी कि हृदय फास्ट धड़क रहा है तो उस दवा को सेवन करके उसको इलाज किया जा सकता है। ठीक है, और उसको गति को रोका जा सकता है। ठीक है, और रक्तचाप में इलाज किया जाता है, यानी कि किसी को बीपी हाई हो जाता है यानी कि इस दवा दे दीजिएगा उसको तो उसका कंट्रोल हो जाएगा। उस दवा का नाम है बीटा वॉल्कर। ठीक है, बीटा वॉल्कर, यानी कि किसी को रक्तचाप अधिक हो गया तो उसको बीटा वॉल्कर दे दीजिएगा तो उसके क्या होगा, जो रक्तचाप होगा वो नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 42 नंबर हुआ समाप्त। अब आते हैं 43 नंबर। चलिए बोला कि रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है, यानी कि रक्त क्या हो गया, गढ़ा हो गया, यानी कि ज्यादा द्रव रूप में हो गया तो उसको क्या होता है कि हमारे शरीर में परिसंचरण रूप से बढ़िया रूप से कार्य नहीं कर पाता है तो उसको पतला करना चाहिए, यानी कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा गढ़ा हो जाता है तो उसको पतला करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा पतला नहीं कर पाए उसे तो क्या होता है कि दिमाग हैमरेज भी कर सकता है। ठीक है, चलिए यानी कि रुधिर को पतला करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो दवा का उपयोग किया जाता है बायोफ्रोन। उस दवा का नाम है बायोफ्रोन। बायोफ्रोन का दाम क्या नाम था कि उसका रक्त को क्या कराना है, पतला कराना है, यानी कि बायोफ्रोन क्या था, रक्त को पतला करना। ठीक है, चलिए अब बीटा ब्लॉकर का क्या था, जो हृदय का जो गति होता है वो तेज होता है, यानी कि फास्ट धड़कने लगता है तो उसको स्लो करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए यानी कि आप इसका ऊपर होगा लास्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बोला कि किस रेडियो तत्व से मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापी जाती है? देखिएगा, किस रेडियो तत्व, ठीक है, किस रेडियो तत्व से मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा रेडियो तत्व है जो मनुष्य के शरीर में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, यानी कि जो रक्त बह रहा है तो उस गति को मापने के लिए किस रेडियो तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है और उस बहे हुए रक्त को कितने स्पीड से बह रहा है और उसे मापने के लिए जो रेडियो तत्व होता है उसको बोलते हैं रेडियो सोडियम। ठीक है, रेडियो सोडियम को इस्तेमाल कर करके पता लगाया जाता है उस व्यक्ति का, यानी उस व्यक्ति का जो ब्लड बहने की जो गति होता है उसे पता लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका ब्लड टॉपिक पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव का हो गया है समाप्त। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है वो देखना है कि आपको 2023 में क्या होने वाला है कि एग्जाम होगा किसका, 10th और जो 12th का होने वाला है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको हर विषय का 1000 आपको प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, 10th और 12th का सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगर इसी तरह से आपको वीडियो यानी ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और वीडियो को करना होगा लाइक और अपने तक दोस्तों तक जरूर फैलाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।